ये कहानी है एक तरबूज की, जो बहुत ही गरीब था। तरबूज एक कंपनी में काम करता, लेकिन किसी कारणवश उसकी कंपनी बंद हो जाती है। तरबूज एकदम से बेरोजगार हो जाता है। तरबूज की पत्नी की सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तरबूज की एक छोटी सी दिव्यांग बेटी थी। एक तो पहले ही तरबूज किसी तरह से अपने घर का गुजारा कर रहा था, लेकिन अब तो उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। ऐसे में तरबूज को अपना घर चलाना और भी कठिन हो जाता है। हालांकि नौकरी जाने के बाद उसने अपनी बेटी नींबू को नहीं बताई थी। तरबूज रोज सुबह पहले की तरह घर से निकल जाता था और फिर शाम को लौटता। नींबू, नींबू देखो मैं आ गया। और फिर नींबू बैसाखी के सहारे चलती हुई तरबूज के पास आती है। अरे पापा, आप आ गए काम करके। हाँ बेटा, मैं आ गया, लेकिन आज भी मैं तुम्हारी मिठाई लाना भूल गया। कोई बात नहीं पापा, कल लेकर आ जाना। नहीं बेटा, अब कल रहने दो। 2-4 दिन बाद कंपनी में दिवाली का मुझे बोनस मिलेगा। जिस दिन मुझे बोनस मिलेगा उसी दिन मैं तुम्हारे लिए मिठाई और पहिए वाली कुर्सी लेकर आऊंगा। तुम्हें चलने में काफी दिक्कत होती है ना। नींबू को पता था कि उसके लिए ना मिठाई आएगी और ना ही पहिए वाली कुर्सी। नींबू को ये भी पता था कि उसके पिताजी को कोई भी बोनस नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी नींबू कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि नींबू को अपने पापा के बारे में सब कुछ पता था कि उसकी कंपनी बंद हो चुकी है और वो जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। नींबू को ये भी पता था कि उसके पापा दिन भर कहीं पर तिहारी मजदूरी करते हैं, तो 2-4 पैसे हाथ आते हैं और उन्हें खाना नसीब होता है। किसी दिन उन्हें तिहारी नहीं मिलती है, तो उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। देखते ही देखते दिवाली भी आ गई। बाजार में कितनी भीड़ है, हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। और एक मैं हूँ जो अपनी बेटी के लिए पहिए वाली कुर्सी तक नहीं खरीद सकता। हाय ये मजबूरी, कुर्सी तो छोड़ो, मैं अपनी बेटी के लिए मिठाई तक नहीं खरीद सकता। तरबूज ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पहिए वाली कुर्सी पर पड़ती है, तो वह उस दुकान के पास जाता है। तरबूज उस खुशी को अच्छे से देख ही रहा था कि तभी दुकान में से दुकान का मालिक बाहर आता है और तरबूज से कहता है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या ये कुर्सी चाहिए? हाँ सेठ जी, मुझे ये कुर्सी अपनी बेटी के लिए खरीदना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे कितने की है ये कुर्सी? अरे, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो क्या करोगे इसका दाम जानकर? निकलो यहाँ से, खाली फोकट मेरा टाइम मत खराब करो। अरे सेठ जी, आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तिहारी मजदूरी करके कैसे भी करके मैं इस कुर्सी को एक ना एक दिन खरीदूंगा जरूर। अरे क्या बोला तुमने? तुम तिहारी मजदूरी करते हो और तुम्हें ये कुर्सी चाहिए? निकलो यहाँ से, ये तुम्हारे औकात की बाहर की चीज है। तुम्हें पता भी है ये कितने का है? ये पूरे 12,000 का है। तुम्हारी पूरे साल की कमाई इसमें चली जाएगी। अरे साहब, मैं मजदूरी करता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं एक दिन इस कुर्सी को खरीद कर ही रहूंगा। अब निकलो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। मुझे तो डर है कहीं तुम ये कुर्सी चोरी तो नहीं कर लोगे। दफा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। और फिर तरबूज बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तरबूज के कानों में पूरे दिन एक ही शब्द गूंजता रहा, औकात के बाहर। ये शब्द तरबूज को बहुत ही परेशान कर रखा था। उस दिन तरबूज पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन तरबूज को कहीं पर भी काम नहीं मिला। शाम के समय में तरबूज जब वापस अपने घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसके पास मात्र 10 रुपए हैं। आज भी कोई काम नहीं मिला और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे हैं। घर में राशन भी 2 ही दिन का बचा है। हे ऊपर वाले, क्यों तू हमारी औकात के बाहर का दुख हमारे नसीब में लिख देता है। और फिर तरबूज बहुत ही उदास होकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो? अरे कुछ नहीं, आज मैं बहुत ही थक चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। मुझे बहुत ही नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर आराम करूँगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा। नींबू को पता था कि उसके पापा थके हुए नहीं हैं और आज उन्हें काम ही नहीं मिला है, इसीलिए वह उदास है। जब भी उन्हें तिहारी पर काम नहीं मिलता है तो वह भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी नींबू को खाना जरूर खिलाते हैं।
ताकि राशन एक दिन और चल सके। उसके पापा ने ऐसा कई बार किया है। अगले दिन दिवाली थी। तरबूज सुबह अपने घर से निकल जाता है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। उसके पापा के जाने के बाद नींबू उसके घर के पास वाले लक्ष्मी माता के मंदिर में चली जाती है। माँ देख, आज दिवाली है, लेकिन मेरे पास तो ना दिया है और ना ही बाती और ना ही आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, तो फिर क्यों मेरे पापा को इतनी तकलीफ दे रही हो? फिर तुम क्यों मेरे पापा की तरफ ध्यान नहीं देती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांग रही, लेकिन दिन में 2 टाइम का खाना मिल जाए, इसकी उम्मीद तो तुझसे कर सकती हूँ ना। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। क्या तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? और फिर नींबू ऐसे ही लक्ष्मी माँ के सामने बहुत कुछ कहती है। और यहाँ पर तरबूज सोच रहा था कि अरे आज तो दिवाली है और मेरा हाथ पूरी तरह से खाली है। आज तो कम से कम इतने पैसे मिल जाएगी, मैं अपनी बेटी नींबू के लिए मिठाई तो लेकर चला जाऊं। और फिर तरबूज ये सब सोचते हुए जाने लगता है कि फिर से तरबूज की नजर उसी कुर्सी पर पड़ती है कि तभी उस दुकान का सेठ बाहर निकलता है। सेठ को देखकर तरबूज एकदम से डर जाता है, लेकिन आज सेठ ने तरबूज की तरफ देखा भी नहीं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। वो इतनी जल्दी में था कि उसके हाथ में से एक लिफाफा गिर पड़ता है और उसे पता तक नहीं चलता है। तरबूज वो लिफाफा देख लेता है, लेकिन जब तक तरबूज उस लिफाफे के पास आता है तब तक सेठ वहां से जा चुके होते हैं। तो फिर तरबूज इस लिफाफे में देखता है तो इसमें बहुत सारा पैसा होता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे, इससे तो मेरी गरीबी मिट सकती है। क्या मैं इस पैसे को अपने पास रख लूं या फिर सेठ जी को लौटा दूं? इस पैसे से तो मैं अपनी बेटी के लिए एक कुर्सी तो क्या, बहुत सारी कुर्सियां खरीद सकता हूं। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे से दिवाली मना सकता हूं। तरबूज वो पैसे देखकर बहुत ही खुश हो चुका था, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, ये पैसे मेरे नहीं है। क्या पता सेठ को इस पैसे की सख्त जरूरत हो, पता नहीं सेठ को कौन सा जरूरी काम हो। नहीं, मुझे ये पैसे नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं इस पैसे को सेठ को लौटा दूंगा। और फिर इतना सोचकर तरबूज उस दिशा में पैसे लेकर जाने लगता है जहाँ पर सेठ गाड़ी लेकर गए थे, लेकिन सेठ की गाड़ी तो दूर दूर तक कहीं पर नजर नहीं आई, जिससे तरबूज बहुत ही परेशान हो जाता है और वो फिर से सेठ की दुकान पर चला जाता है। वहाँ पर सेठ जी का इंतजार करता है और अब तो शाम हो चुकी थी, लेकिन सेठ जी दुकान पर नहीं आते हैं। अरे, अब तो शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक सेठ जी नहीं आए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर तरबूज आजू बाजू की दुकान से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो चुका था और फिर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है कि इतने में तरबूज को रास्ते में सेठ जी की गाड़ी दिखाई देती है। अरे, ये तो सेठ जी की गाड़ी है। मुझे लग रहा है कि सेठ जी यहीं कहीं होंगे। चलो, अब मेरी मुसीबत दूर हुई। अब मैं ये पैसे सेठ जी को वापस कर दूंगा और मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। तरबूज ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र सेठ जी पर पड़ती है। वो सामने के अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ खड़े थे और रो रहे थे। तो फिर तरबूज भागता हुआ सेठ जी के पास पहुंचता है। उसे लगा कि सेठ जी इस पैसों की वजह से रो रहे हैं। सेठ जी, आप लोग इस पैसे के लिए रो रहे हैं ना? ये देखिए, आपके पैसे। मैंने इसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया है। दुकान से आप जल्दी जल्दी में जा रहे थे कि तभी आपके हाथ में से ये लिफाफा गिर गया और मैंने इसे देख लिया। ये लीजिए आपकी अमानत और चेक कर लीजिए, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया है। अरे नहीं, हम इस पैसे के लिए नहीं रो रहे हैं, बल्कि हमारा बेटा इस अस्पताल में एडमिट है। आज हमारे एक लौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत काफी सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द खून चढ़ाना होगा, लेकिन कहीं पर भी उसका खून नहीं मिल रहा है। इन्होंने पहले ही अपना खून उसे दे रखा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसे और खून चढ़ाना होगा। एक आदमी खून देने के लिए तैयार तो हुआ,
लेकिन वो बहुत ही पैसे मांग रहा है। अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूं? तुम जो पैसे लेकर आए हो, अगर यह भी मैं उसे दे दूं, फिर भी वह नहीं मानेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि मेरे पास तो वह पैसे हैं ही नहीं। अगर वह पैसे होते तो मैं उसे कहता कि अभी तुम इतना ले लो और बाकी का मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो यहाँ से चला गया। तुम ये पैसे लेकर आए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। फिर इतना बोलकर वो दोनों फिर से रोने लगते हैं। उन दोनों को रोता हुआ देखकर तरबूज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरा खून आपके बेटे से मिल जाए तो मेरा खून ले लीजिए। और फिर तरबूज का खून सेठ जी के बेटे से मिल जाता है और उसके बेटे की जान बच जाती है। तुमने आज मेरी बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा और ना ही मैं इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस लिफाफे में जितने पैसे हैं वो सब तुम रख लो। यह क्या बोल रहे हैं सेठ जी? जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि यह पैसे मेरे नहीं है। अगर आज मैंने आपके ये पैसे ले लिए तो कल को मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। सेठ जी को वो दिन याद आता है जब सेठ जी ने तरबूज को गरीब और चोर समझकर अपनी दुकान से भगा दिया था। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था और फिर सेठ जी कहते हैं, मुझे माफ कर दो तरबूज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। और फिर तरबूज वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है और अब तो शाम हो चुकी थी, लेकिन तरबूज ने आज 1 रुपया तक नहीं कमाया था। सभी लोग दिवाली में पटाखे फोड़ रहे थे और दिवाली का आनंद उठा रहे थे, लेकिन तरबूज के पास तो पैसे ही नहीं थे। तो वो उन सबको देखता हुआ अपने घर जाने लगता है। लेकिन ये किया, उसका घर तो एकदम चमक रहा था, दिए और लाइट जल रही थी। उसकी बेटी नींबू उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जिसे तरबूज अक्सर देखा करता, और उसके हाथों में मिठाई भी थी। ये सब देखकर तरबूज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। पापा पापा, ये देखो मेरी कुर्सी कितनी अच्छी है ना, और ये देखिए मिठाई भी है। और फिर नींबू सारी बात बताती है। आज मैंने लक्ष्मी माता से मन्नत मांगी थी और उन्होंने मेरी मन्नत पूरी कर दी। आज आपको नई नौकरी मिली है ना। नौकरी? कौन सी नौकरी? कि तभी सेठ जी और सेठानी जी वहाँ पर आते हैं। सेठ जी, आप यहाँ पर? अच्छा, तो ये सब आपने किया है। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अरे मैं कौन होता हूँ तुम पर एहसान करने वाला? ये सब तो ऊपर वाले ने किया है। वैसे तुम मेरे यहाँ नौकरी तो करोगे ना? मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगा। बिल्कुल करूंगा सेठ जी, जरूर करूंगा। और फिर तरबूज को अच्छी नौकरी मिल जाती है और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।